आपने वीडियो शुरू होने से पहले एक वीडियो देखा जिसमें एक साहब बैठे हुए हैं और आप जूम करके देखेंगे तो वो हस्ताक्षर कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं। वो वीडियो किनका है आप वीडियो देख करके तो समझ गए होंगे। आज हम उन्हीं की बात करेंगे और उसी आधार पे आप जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो भी कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वो उनसे भी आगे निकल जाना चाहते हैं। और वो जिस तरह से फिल्मी अंदाज में डायलॉग बाजी करते हैं, ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े नेता हैं या फिर बहुत बड़े एक्टर हैं। जिस आधार पे वो कहते हैं कि क्या देश की जनता ये चाहती है कि हमारे बच्चियों की, हमारी महिलाओं की ये प्राइवेट जो वीडियो हैं, जिस तरीके से वो वोट डालने जा रही हैं, उनके क्या वीडियो को लीक कर दिया जाए, सभी तक पहुंचा दिया जाए। ये हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन कोई बर्दाश्त कर पाएगा। गजब डायलॉगबाजी की मुख्य चुनाव आयुक्त ने। ऐसा लगा ही नहीं कि वो एक अधिकारी हैं, ऐसा लग रहा था कोई फिल्म चल रही है और गजब डायलॉग डिलीवरी चल रही है। उनके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो गजब गजब के डायलॉग मारे उन्होंने यह भी कहा कि ना चुनाव आयोग के लिए कोई पक्ष होता है ना विपक्ष होता है, सब कोई क्या होता है, समकक्ष होता है। गजब लगा हमको सुन करके। आपको भी कैसा लगा यह बताइए। आइए इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने जब ये बात कही कि हमारी महिलाओं को कैसा लगेगा तो हमें यह भी याद आ गया कि कुंभ मेले में क्या हुआ था, किस किस तरह के वीडियो स्नान करते हुए बहनों के आए थे, किस तरह से टेलीग्राम चैनल पे वीडियो बेचे जा रहे थे, पैसा ठगा जा रहा था लोगों से, लेकिन सरकार ने कोई खास कार्यवाही नहीं की। किस आधार पे जनता को बेवकूफ बनाया गया। अब चुनाव आयोग ने जब यह कह दिया कि क्या बहनें ये स्वीकार करेंगी तो कई सारी बहनों ने वीडियो बना करके डाल दिया और कहा कि अगर हमारे इस वीडियो जाने से हमारा चुनाव बच सकता है, हमारा लोकतंत्र बच सकता है और हम आपको इजाजत देते हैं, आप दे दीजिए। कम से कम यह डाउट तो खत्म हो जाएगा मन में कि चुनाव को चोरी किया जा रहा है, आप दे दीजिए। आप इन वीडियो को देखिए और देखिए किस आधार पर जो डायलॉग डिलीवरी चल रही है और किस आधार पर उनको जवाब भी दिया है बहनों ने। जी आप पहले देखिए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हाँ, मतलब दे दो। नो प्रॉब्लम, नो आपत्ति हर, नो। आई डोंट थिंक देश की किसी भी महिला को भी कोई आपत्ति होगी इस चीज से। मतलब हम हमारे देश के लिए इतनी अपनी प्राइवेसी का बलिदान डेफिनेटली दे सकते हैं। डियर ईसीआई, यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्लीज आप बॉलीवुड बनने की कोशिश ना करें, बॉलीवुड के डायलॉग्स प्लीज ना मारे। अगर ये सब प्रूव हो गया ना, अपनी फुटेजेस दे दी तो आप सही प्रूव हो जाओगे, राहुल गांधी गलत प्रूव हो जाएंगे। एंड वी डाइंग टू प्रूव यू राइट। सो या प्लीज हमारे फुटेजेस दे दो, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, जस्ट प्रूव देम रॉन्ग, जस्ट डू इट। वीडियो में देखा कि कई सारी महिलाएं उतर आई हैं सोशल मीडिया पर और कह रही हैं कि आप हमारा डाटा दे दीजिए, हम वहां पर वोट डालने गए थे, डांस करने नहीं गए थे। वो कोई बाथरूम नहीं है, कोई चेंजिंग रूम नहीं है कि जहां से हमारा वो वीडियो लीक हो जाएगा तो हमारी प्राइवेसी भंग हो जाएगी। कृपया हमारा वीडियो ना ले। वोट डालने जा रहे हैं, प्राइवेसी का मामला है। हम समाज में घूमते हैं, उसी आधार पे हम गए थे वोट डालने, आप दे दीजिए। कम से कम हमारा लोकतंत्र तो बचेगा, हमारे वोट का अधिकार तो बचेगा, जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी। भगत सिंह फांसी के फंदे को चूम गए और ये आप हमारी ऐसी प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। आपने कुंभ मेले में नहीं देखा किस तरीके की चीजें हुई। इन सारे मुद्दों को लेकर के उन्होंने जो बात रखी है आपने सुनी। आइए अब हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव किस तरह से खुले मन से कह रहे हैं। जिस तरह के चुनाव आयोग की आज हालत हो गई है, जितने गंभीर सवाल उनके ऊपर उठाए जा रहे हैं, इतिहास में कभी उठाए नहीं गए। लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में बहुत बार ऐसा हुआ कि वोट कैप्चर हो गए, बूथ चोरी हो गए, लेकिन मुख्य चुनाव आयोग को ऐसी भाषा का सामना नहीं करना पड़ा कभी, क्योंकि वो इतने निम्न स्तर तक नहीं गिर चुके थे। वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायलॉग बाजी नहीं करते थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि पिछले सालों से शायरी हो रही है, डायलॉग बाजी हो रही है इलेक्शन कमीशन के आधार पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर। तो तेजस्वी यादव ने भी मजा लेते हुए कह दिया कि अगर आपने बीजेपी ज्वाइन ही कर ली है तो खुल के बता दीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है, साफ तौर से आप खुल करके आ जाइए, हम आपका भी सामना कर लेंगे। आप तेजस्वी यादव का वीडियो देखिए। हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है। इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। तो दोस्तों आपने तेजस्वी यादव का वीडियो देखा और जिस आधार पे सारी चीजें जमीन के अंदर दिखाई दे रही हैं,
जमीन पर तेजस्वी यादव उतर चुके हैं। राहुल गांधी भी उनका साथ निभाते हुए इंडिया गठबंधन की तरफ से विपक्ष के नेता बनकर के जमीन पर पहुंच गए और जनता को किस तरह से पूछ रहे हैं कि जो आपका ये एक अधिकार बचा है गरीब लोगों का, दलित लोगों का, वंचित लोगों का, पिछले लोगों का, क्या हम उसको भी छीन जाने देंगे? क्योंकि वोट जो है वो हम सबका अधिकार है और गरीबों के पास आज के हिंदुस्तान में सिर्फ वोट बचा हुआ है और अगर आपका वोट चला जाएगा उसके बाद राशन कार्ड, उसके बाद जमीन, सारा का सारा जो आपका है वो चला जाएगा। ऐसा होगा नहीं और इस आधार पर राहुल गांधी ने बिल्कुल फूंक दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस और इस मुद्दे पर, एसआईआर के मुद्दे पर, कभी कभी एसआईआर नाम के लगता है कि सर हम कह रहे हैं और सर से तो हम बहुत कुछ सीखते थे, लेकिन यहाँ पर जनता के बीच में सर को भेज करके लोकतंत्र को ही समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहें, अपनी आवाज को बुलंद रखें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि बोल की लब आजाद है तेरे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार।